औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज़िलहज का चाँद नज़र आ चुका है और ये 10 दिन की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी दिन इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। और सहाबा कराम भी इन दिनों में अनथक मेहनत किया करते थे और सबसे ज़्यादा इन दिनों में वो ज़िक्र की कसरत किया करते थे, जिसमें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, यानी तहलील, तकबीर और तहमीद पढ़ा करते थे। इसी तरह दो सहाबा का जिक्र आता है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार में निकल जाया करते थे और ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ा करते थे ताकि बाकी लोग भी वो तकबीरात सुने और उन तकबीरात को दोहराएं। तो हमें भी चाहिए कि हम घरों में ऊंची आवाज़ में तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करते रहें। इसी तरह 9 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 की असर तक फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तकबीरात पढ़नी चाहिए। इसी तरह 9 ज़िलहज के रोज़े के बारे में हदीस से साबित है कि ये एक साल गुजरे हुए और एक आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और साथ में हमें चाहिए कि अगर हमारे कोई रोज़े क़ज़ा हो गए हैं तो हम इन 10 दिनों में अपने क़ज़ा रोज़ों को भी पूरा करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा अजर मिल सके। अब आते हैं कुर्बानी के बारे में। मिशकात की हदीस नंबर 1459 में आता है कि जब ज़ुल्हज का अशरा शुरू हो जाए तो तुम में से कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बालों और जिल्द से कोई भी चीज़ ना उतारे, यानी नाखून और बाल वगैरह ना कटवाए। इसी तरह मिशकात की हदीस नंबर 1479 में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि मेरे पास एक बकरी है जो दूध देती है और उसी से हमारा गुजारा होता है, तो क्या मैं उसको कुर्बानी के लिए ज़िबा कर दूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, लेकिन तुम ईद के दिन बाल और नाखून कटवाना और मूछें कुतरवाना, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी है ये। साथ में हमें कोशिश करनी चाहिए इन 10 दिनों में हम लग़्व बातों से, झूठ से, एक दूसरे की टो में लगना, ग़ीबत करना, चुगली करना, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें और इन 10 दिनों को तस्बीहात में और नेक अमाल में गुजारें, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल इन 10 दिनों में हम में से कौन मौजूद होगा, कौन नहीं। अल्लाह ताला हमें दोबारा ये मौका देगा कि नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों को भरपूर तरीके से ज़िक्र, अज़कार, नवाफिल और रोज़ों में गुजारें। अल्लाह ताला हम सब की इन इबादात को अपने हुज़ूर कबूल और मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन।